जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसको बोलते हैं। ऐसे जब बच्चा रोता है तो आप अभी देखिएगा वीडियो में कैसे बच्चा रो रहा है। सब्सक्राइब करें एके श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके श्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं इंग्लिश जो ग्रामर सिखाने वाला हूँ बहुत ही बेसिक से सिखाने वाला हूँ। यदि आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की सीखना बहुत ही आवश्यक है। स्पीकिंग में कहा जाता है कि लोग ग्रामर सीख करके ही कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसको बात को निगलेक्ट करता हूँ, ये रॉन्ग है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है और जब आप ग्रामर ही आपका सही नहीं रहेगा, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे कैसे। तो इसलिए आपको ग्रामर आने की आवश्यकता है। देखिए, हिंदी हमारा जो राज्य भाषा है वो ये है कि हम अक्सर लोगों से सीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और उसी में सिस्टम से बोल लेते हैं। लेकिन इंग्लिश हमारा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसको हमको सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को सीखने से पहले आपको जानना होगा कि एक लैंग्वेज है क्या। इंग्लिश मतलब है क्या। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो दोस्तों, आप ये पहले जानिए इंग्लिश एक क्या है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। देखिए, सब्जेक्ट होता है तो हम लोग यहाँ आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आए। आपको मैं यहाँ स्पीकिंग प्लस आपको अगर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए हो गया, CGL CPU हो गया, तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इंग्लिश ग्रामर। तो लैंग्वेज, तो आपको मित्र आपको याद होना चाहिए कि जो लैंग्वेज को हमको सीखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्रामर की। तो ग्रामर आपको आना जरूरी है। तो आज आपको मैं बहुत ही बेसिक से बताने जा रहा हूँ और आप इसको पेन और कॉपी लेकर के बैठें। यदि ले करके नहीं बैठे हैं तो आपको तब भी समझ में आएगा, बस लिखित हो जाता है तो हमको हमेशा के लिए समझ में आने लगता है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये जानिए ये लैंग्वेज का विकास कहाँ से हुआ। लैंग्वेज का विकास होता है, पहले होता था साउंड से। जब एक बच्चा जन्म लेता है, आप बहुत ही बेसिक समझिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है। जब वो बच्चा जन्म लेने लगता है तो ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलने से आप ये मान के चलिए कि इसी ध्वनि को एक कौन सा रूप दे दिया जाता है? एक लिखित रूप दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेटर बोलते हैं। तो जब लेटर बनता है, जैसे लेटर में आप ABCDE और क्या है सब F है, ये सब आपके क्या हो गए? लेटर हो गए। जब यही आपके लेटर मिलके क्या बना देते हैं? एक वर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों? एक वर्ड। जैसे आप लिखेंगे MAN, क्या लिखा गया? मैन। अब मैन लिखा गया, आपने देखा एक लेटर मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बन गया। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर या पद भी कहते हैं, है ना, और जाति भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं। तो इतना याद रखिए, ये जो लेटर है भाषा की, जो लैंग्वेज की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। ठीक है। और जब लेटर मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? एक शब्द बन जाते हैं। और ऐसा भी शब्द होना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए? एक अर्थ होना चाहिए। जैसे अगर आप इसी को उल्टा लिख देंगे NAM तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसी को सीधा लिखेंगे तो इसका अर्थ है। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। इसका कोई ना कोई अर्थ है। तो ऐसा शब्द हो जो अक्षरों को मिलाने पर जिसका क्या निकले? अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपको सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सेंटेंस। जब हम अक्षर मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। इसी प्रकार शब्द को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। जैसे दिस इज ए मैंगो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो दिस है, इज है, ए है, मैंगो, एक शब्द बन करके क्या बना दिया गया? सेंटेंस बना दिया गया। तो यहाँ पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं क्या है? ये सब एक शब्द है, यानी कि एक वर्ड है। और वर्ड मिलके क्या बना दिए? सेंटेंस। और इसका क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना
चाहिए और अर्थ भी निकलना चाहिए और एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैंगो ए इज दिस, तो ये बताइए मैंने तो शब्द लिख दिए, लेकिन क्या इसका सेंटेंस या सीक्वेंस इसका सही है? पहले मैंगो को रखना है, पहले इज को रखना है, पहले ए को रखना है, पहले दिस को रखना है, तो इसको सीखना होगा। और इसको सीखने के लिए अब आप इंग्लिश का वर्ड जान के, शब्द जान के क्या आप इंग्लिश बोल लेंगे? ऐसा नहीं, उसका सीक्वेंस होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश ग्रामर होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो अब तक कभी भी आप नहीं पढ़े होंगे, ये आपको मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। देखिएगा, जैसे देखिए लैंग्वेज जो बनता है सबसे पहले हमारा कहाँ से बनता है? साउंड से। साउंड से लिखित रूप दे दिया जाता है, क्या बन जाता है? लेटर। और लेटर से क्या बनता है बताइएगा? लेटर से बन जाता है वर्ड, और वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। इसी प्रकार आप देखेंगे साउंड से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। इसी प्रकार हमारी पूरी बुक भी क्या हो जाती है? लिखा जाती है। तो अभी जो लेटर होते हैं मित्र, ये जो लेटर होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में जो वर्ड होते हैं यानी लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें आपको सभी को पता होगा कि 5 क्या हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं वावेल्स, और दूसरी बात इसमें हो जाते हैं 21 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। यहाँ वावेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन। यदि आपसे पूछा जाए कि वावेल्स की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 5। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 21। यानी कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। 2 इसमें सेमी वावेल्स आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सेमी वावेल्स। सेमी का मतलब होता है अर्ध, सेमी वावेल्स, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर, जिसको पूरी तरीके से स्वर नहीं माना जाता। तो कौन कौन से हैं वो? W और Y हैं। कौन से दोस्तों? W और Y हैं। तो चलिए, नॉर्मल चीज़ें तो ये सबको पता है कि वावेल्स जो होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और सेमी वावेल्स WY होते हैं, 2 होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 2 है। अब हम जो चीज़ बताने वाले हैं वो चीज़ पे बहुत गौर करिएगा। देखिए, इन सबसे पहले में अब आपसे अगर ये मैं बात करूं कि लेटर जो होते हैं यानी जो अल्फ़ाबेट, क्या होते हैं दोस्तों? अल्फ़ाबेट। बेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट खुद वर्णमाला का एक वर्डों का एक समूह होता है, और समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो वर्णमालाएं नहीं हो जाता, वर्णमाला ही होता है। तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो जो होते हैं ये ए से लेकर के कितने होते हैं? ए से लेकर के जेड तक होते हैं, जिसमें 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसमें जो लेटर की संख्या होती है, इसमें जो वावेल होते हैं, और एक क्या हो जाते हैं? एक होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं दोस्तों? एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि वावेल्स की जो संख्या होती है वो होती है 20, और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 24, तो आप कहेंगे ये कहाँ से होता है? दोस्तों, होता है कैसे? देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको वावेल्स जो होता है ना, वो वावेल्स का ही यूज करता है। किसका यूज करता है? वावेल्स का। कैसे? जैसे जब बच्चा रोता है, तो आप अभी देखिएगा वीडियो में कैसे बच्चा रो रहा है। एक भी बच्चा एक भी लेटर को सही से यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो लेटर जो है वह कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वो क्या करता है? वावेल्स होता है। और वावेल्स सही बताएं आपको तो वावेल्स खुद से, तो यह स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी से सीखा नहीं जाता है, यह स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है? बोला जाता है। और जो कॉन्सोनेंट होता है ये दूसरों के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे आप मुझे बताइए कि एक बच्चा जब जन्म पैदा होता है, क्या वो जन्म से ही पापा मम्मी बोलने लगता है? नहीं, कभी नहीं बोलता है। कभी आई ओ ए मतलब इस तरीके से अपना बोलता रहता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसको बोलते हैं
तो मतलब यहाँ पर उसको सिखाते हैं, मतलब वो खुद से नहीं सीखा, वो अपने परिवार से सीखा। जब वो परिवार से सीख रहा है तो इसका मतलब जो बाहर से सीखता है, जो दूसरों से सीखता है, उसके आधार पे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं दोस्तों? 24। और जो खुद से वो कितनी प्रकार की आवाज़ें निकालता है वो क्या हो गया? वावेल्स हो गया, जिसकी संख्या कितनी होती है? 20। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे किताबें होती हैं जो प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, आपको बताएं तो उसमें कुछ इस तरीके से सिंबल रहते हैं, ऐसे कुछ रहते हैं। आप कभी गिटार उटार का देखिए, गिटार उटार बजाते वक्त कुछ ऐसे उसके सिंबल निकलते, सिंबॉलिक होते हैं ना, सिंबॉलिक फोनेटिक्स होते हैं जो अलग अलग किताबों में आते हैं। इस तरीके से इसको जैसे आप कुछ भी लिख दिया जाता है, इसको कुछ भी लिख दिया जाता है, जो हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। और ये जो मानते हैं यही हमारा सब किसके अंतर्गत आ जाता है? वावेल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो टोटल आप यहाँ संख्या देखेंगे 20 और 24 कितने हो गए बताइएगा? 20 और 24 हो गए 44। ये टोटल 44 होते हैं, लेकिन जब इसको लिखित कर दिया गया तो इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई 26 यानी 26। उसमें से निकाल करके आपको कितना बता दिया गया? 26। अब इस जिसमें से आपका 5 वावेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो दोस्तों समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको यह सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन किया गया था कि वावेल्स की संख्या कितनी होती है। जब वहां पे पता चला, लोग खोजने लगे कि वावेल तो 5 होते हैं, तो वहां पे ऑप्शन क्या दिया था? 20, 21, 22 और 24 दिया था। अब आप वहाँ पे लोग 5 खोज रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, लेकिन वहाँ पे आपको आंसर किस पर लगाना था दोस्तों? 20 पर लगाना था। किस पर लगाना था? 20 पर लगाना था। ठीक है। और एक आपको लॉजिक की बात बताएं तो ये जो वावेल्स होती है यह क्या होता है? इसका उच्चारण हमेशा किससे होता है दोस्तों? कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से, जिसको बोलते हैं वोकल साउंड। क्या होता है? वोकल साउंड। यह क्या होता है? बच्चा जो होता है यूज करता है वो कंठ से करता है। उसको ना लिप्स का पता है, ना ओष्ठ का पता है, ना किसी टीथ का पता है। उसको किसी से ये नहीं पता किसका कौन से शब्द में या कौन से अक्षर में किसका इस्तेमाल करना है। लेकिन कॉन्सोनेंट में आपको बताया जाता है कि इसमें किसका किसका इस्तेमाल होना चाहिए? लिप्स का होना चाहिए, और आपके हो जाएंगे माउथ के, है ना, या जैसे कह सकते टंग के हो गए और टीथ के हो गए। तो इसमें आपको याद रखना होगा जिसमें लिप्स, टंग और टीथ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कौन से साउंड निकालेंगे? कॉन्सोनेंट के साउंड निकालेंगे। जरा आप बोलिए पापा, तो पापा में कौन सा पा आया? पा किससे निकलता है? वो ओष्ठ से निकलता है। प, फ, ब, भ, म, या पी हो गया, या बी हो गया, ब, सी हो गया, सी। देख रहे हैं ना इसमें, जिसमें आपको क्या दंत ओष्ठ का दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप इसमें किसको कहेंगे? कॉन्सोनेंट के द्वारा कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे आपको एक बताऊं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा ड्राइंग तो नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये आपका कंठ हो गया, मतलब ये आपके फेस हो गए, जिसमें अगर कंठ से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जिसका इस्तेमाल कंठ से किया जाए वो कौन से साउंड निकालते हैं? वावेल्स के साउंड निकालते हैं। और ऐसे जो किसका किसका इस्तेमाल बताइए? लिप्स का और टीथ का आपके हो गए, और ओष्ठ के हो गए, यानी लिप्स, टीथ हो गए, और एक हो गया टंग हो गया। तो इन सब के अगर आप निकालते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, ये कौन से साउंड निकालते हैं? ये कॉन्सोनेंट का साउंड निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कॉन्सोनेंट का। तो बात समझेंगे दोस्तों, जो खुद से प्रयोग किया जाता है वावेल्स होते हैं, जो दूसरे के द्वारा सीखा जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। जो अगर साउंड के आधार पे पूछा जाए तो वावेल्स कितने होते हैं? वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और आपको एक बात बताएं कि आप ऐसे बोलिएगा ना, जैसे कि जो खुद से बोली जाती है, स्वतंत्र किया जाता है, जो कंठ से बोले जाते हैं वो वावेल्स होते हैं, और जो दूसरों के द्वारा सीखी जाती है, या फिर जो लिप्स का इस्तेमाल, टीथ का इस्तेमाल और लिप्स का इस्तेमाल किया जाए वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। बाकी आप इसके आधार पर पूछा जाएगा तो लेटर कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट कितने? 26। और वावेल कितने? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने? 21 होते हैं। अब वावेल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, ई, आई, ओ और यू, ये कौन से हैं? ये आपके 5 वावेल्स हैं। बाकी जो बचे आपके कौन से हो गए? कॉन्सोनेंट। जैसे आप
बी सी डी, ई को छोड़ दीजिए एफ, क्योंकि ई हमारा क्या है, वावेल है। फिर जी एच आई जे के एल एम, मतलब इस सॉरी आई नहीं होगा क्योंकि आई हमारा क्या है, वावेल्स में आते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को हम क्यों पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये वावेल्स क्यों पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे ए लगाया जाता है, कहाँ पे एन लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वावेल्स कहाँ पर प्रयोग करते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। और एक लॉजिक दूंगा, जैसे एक लॉजिक दूंगा आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑनियन, अगर इसके आगे लगाना होगा ए और लगाना होगा एन, जैसे मैं कहूँ कि दिस इज ए ऑनियन या फिर दिस इज एन ऑनियन। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है। अगर पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला क्या सही है। क्यों सही है, यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला लेटर है इसका क्या है, ओ है, और ओ हमारा क्या है, वावेल्स है। आपको मैंने बताया था ए ई आई ओ और यू, अगर ये वावेल्स आपको मिल जाएंगे तो आप इसी के आधार पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन आज आपको कुछ नया सीखना है। ठीक है, जरा मुझे ये बताइए कि दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, और दूसरा दिया है दिस इज ए यूनिवर्सिटी। देखिए, दिस इज एन अम्ब्रेला और दूसरा दिया है दिस इज ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों सेंटेंस क्या है मित्र, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। क्यों सही है, आप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, जबकि यहाँ यू है तो यहाँ क्या लगना चाहिए बताइए, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, और यहाँ पर यू है तो यहाँ पे एन लगा, इसलिए ये सही है और ये गलत है। यही ना लोग बोलेंगे, लेकिन यह भी सही है और यह भी सही है। अब ये किस आधार पर सही है, यहाँ ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक लॉजिक समझ लीजिए, बाकी आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए, लॉजिक ये है मित्र, देखिए जैसे आप किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय अगर अ से लेकर के अह के बीच में आता है, किसके बीच में, अ से लेकर के अह के बीच में आता है, तो क्या लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्या लगेगा दोस्तों, ए लगेगा, सॉरी ए नहीं, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। और यदि किसी भी अक्षर का या वर्ड का उच्चारण करते समय अगर क से ज्ञ के बीच में आता है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा दोस्त, ए लगेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ बोला आपने क्या, अम्ब्रेला, यहाँ बोला यूनिवर्सिटी, तो यहाँ अम्ब्रेला बोले तो किससे आया, अ से आया, और यहाँ बोलेंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ किससे आया, यू से आया, मतलब यह से आया। जब यह से आएगा तो यह किसके बीच में है, क और ज्ञ के बीच में है, और जब क और ज्ञ के बीच में है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। और जब अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला, अ आया, अ किसके बीच में आया, और अह की, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अब आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका एक और आपको मैं बताता हूँ, जब इसमें किसका प्रयोग किया जाए, कंठ का प्रयोग। कंठ मतलब क्या, वोकल, वोकल का प्रयोग किया जाए तो उसमें आप क्या लगाएंगे, एन। और जिस भी वर्ड का, जिस भी अक्षर का उच्चारण करते समय, जिस भी वर्ड का उच्चारण करते समय अगर आप किसका प्रयोग करते हैं, लिप्स का या टिथ का या टंग का, अगर इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ए लगाएंगे। जरा बोलिए अ, फिर आप बोलेंगे यहाँ पे यू। देखिए यू मैंने बोला ना, तो यहाँ पे सब्जी ओस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, यू हो रहा है नहीं हो रहा। वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो रीजन है, जो मतलब सिद्धांत है, वो इस पर काम करता है। अगर ओस्ट का, लिप्स का, है ना, ओस्ट का यानी ओठ का और टीथ का, इसके बाद आपका
टंग यानी जीभ का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे बोलिए मार्कर, म बोले म में क्या है देख रहे हैं नहीं, म ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है, प ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है, त थ द ध न जिसमें आपको देखिए दंत का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ये ध्यान रखो, जिस भी वर्ड में लिप्स, टीथ और टंग का इस्तेमाल किया जाए उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। आप कभी भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में ये सब सिंपल चीजें आपको ए ई आई यू पता रहता है, आप यही सोच करके आप गलत मार करके आंसर क्या करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन आप इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा, बोलते वक्त और अह के बीच में आएगा तो ऐ लगाइएगा, अगर क से ज्ञ के बीच में आएगा तो ए लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट डे का क्लास। अगर यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मैं आपको अब बेहतर से बेहतर रूप से क्लास दूंगा और कुछ अलग देने का प्रयास करूंगा। और मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को हमेशा लोगों के पास शेयर करिए और ये लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए। हो सकता है ये मेरा वीडियो कोई और लोग भी कॉपी करें, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर इस चीज़ को वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।